दोस्तों, नेट इन्वेस्टेबल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल एसेट बनाने यानी वेल्थ क्रिएशन का टॉपिक सबसे ज़्यादा चर्चे में है और गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया बज़वर्ड है वेल्थ क्रिएशन। एवरी अदर वीडियो इन यूट्यूब इज़ अबाउट दिस। बहुत लोग इस प्रोसेस को बहुत जटिल बनाते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते, लेकिन अगर आप इसके स्टेप्स और ज़रूरी बातों को समझे तो असल में हमारे व्यवहार, हमारे बिहेवियर का इसमें सबसे बड़ा रोल है, हमारे कैरेक्टर के, ना कि किसी बहुत मुश्किल थ्योरी का। एनी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी जो फाइनेंस के होते हैं उसका बहुत कम श्रेय इसमें है। इंसान की कुछ बेसिक हैबिट्स, बेसिक आदतें हमेशा इस प्रोसेस की कोर एलिमेंट होता है, जैसे कि वेल्थ क्रिएशन जर्नी को जल्दी शुरू करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जोड़ना, कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ बने रहना, इस प्रोसेस को फॉलो करना कंटिन्यूअसली। ये वीडियो हमारी लर्निंग सीरीज पर्सनल फाइनेंस जिसका पार्ट 1 हमने पहले शूट किया था, लाइफ साइकिल का पार्ट है। आज हम बात करेंगे फेज़ 1 की, वेल्थ एक्यूमुलेशन फेज़, यानी वेल्थ एक्यूमुलेशन की शुरुआत, जो लंबे समय में एसेट बनाने का सबसे अहम स्टेज है। और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि सिर्फ सेविंग पर ध्यान ना दें, अपनी इनकम बढ़ाने पर भी फोकस करें, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट करके हो, कोई पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करके हो, या कोई साइड बिजनेस को करके हो, या फिर उसको अगर एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है तो उसको एक्सपैंड करके हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल्थ एक्यूमुलेशन फेज आपके नेटवर्थ बढ़ाने का सबसे अच्छा समय है। जनरली ये आपके 20 से 40 साल की उम्र में आता है, लेकिन ये फेज सिर्फ सेविंग के बारे में नहीं है, बल्कि एक्टिव तरीके से वेल्थ बढ़ाने का समय है, और ये शुरू होता है अपनी इनकम बढ़ाने से। तो फिर वेल्थ कैसे क्रिएट करें, इसे आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, अपनी कमाई की क्षमता को अधिकतम बनाएं। जितना ज़्यादा आप कमाएंगे, जाहिर है कि उतना ही आप ज़्यादा निवेश भी कर पाएंगे। इनकम बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना, या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, आप जिस फील्ड में हैं उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशंस करना, अपने वैल्यू को इंक्रीज़ करना, इम्प्रूव करना, कोई नया टेक्नोलॉजी जो आपके फील्ड में है उसे सीखना, आपके फील्ड से रिलेटेड AI टूल्स जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है आपके काम में, उसे अच्छे से सीखना, या फिर कोई सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करना, डेवलप करना, जैसे कि लीडरशिप या कम्युनिकेशन स्किल। ये सब आपका इनकम बढ़ाने में मदद करता है। एक बात सोचिए, जो लोग हाई डिमांड फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि टेक, हेल्थ केयर या फिर फाइनेंस, वो ज़्यादा सैलरी अर्न करते हैं। तो हमेशा खुद में निवेश करें। जितना आप अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाएंगे, मार्केट में आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। अगर संभव हो तो कोई साइड हसल, कोई छोटा बिजनेस अलॉन्ग विद योर लॉन्ग टर्म करियर शुरू कर सकते हैं, ताकि लंबे समय के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम बनती रहे। स्टेप नंबर 2 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेविंग्स और बजटिंग। दूसरे स्टेप में एग्रेसिव सेविंग और सही बजट करना जरूरी है। जब आपकी कमाई बढ़ने लगे तो खर्च को कंट्रोल करिए और सेविंग्स बढ़ाइए। जैसा बजट बनाएंगे, आप अपनी इनकम का एक हिस्सा उससे बचाएं। जरूरी ये है कि आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें, लेकिन खर्च में एक डिसिप्लिन रखें। ध्यान रहे, सेविंग्स का मतलब खुद को चीज़ों से दूर रखना नहीं है, सैक्रिफाइस नहीं है, बल्कि समझदारी से खर्च करना है। फिजूल के खर्च कम करेंगे तो आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे इन्वेस्ट करने के लिए एंड ऑफ द मंथ। कोशिश करें कि अपनी इनकम का एटलीस्ट 30 to 40% या फिर उससे भी ज़्यादा आप बचाएं और उसे साइड में रख दें। ये कुछ टिप्स है जिससे हम अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस के लिए एक बजट बना सकते हैं। नंबर 1, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन पर पैसे बर्बाद ना करें। अच्छा एक्सपीरियंस और हॉबीज़ पर खर्च करें। बिजनेस क्लास में तभी ट्रैवल करें जब ज़रूरत हो। केवल एक एक्सपीरियंस के लिए आपको करना है तो एक बार आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, हर चीज़ में कोई ना कोई डील आपको मिलती है, उसको आप नेगोशिएट करें। जो बड़े बिग टिकट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आपके इंश्योरेंस, होम लोन्स या फिर कोई भी बड़ा खर्चा, उसमें एक डील करिए। अक्सर आपको बेहतर डील मिल जाती है मार्केट में। अननेसेसरी लोन, खासकर पर्सनल लोन लेने से बचे, ये बहुत महंगे होते हैं। पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स होते हैं, या क्रेडिट कार्ड EMI अगर आप भरते हैं कहीं पे, तो बिल का पूरा भुगतान करें, सिर्फ मिनिमम ड्यू पे ना करें, उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 5, महंगी चीज़ों को भविष्य के लिए टालें, लेकिन अभी भी लाइफ को अच्छे से जिएं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दीजिए। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे डिसीजन और एक्शन हमारे हाथ में होता है, कंसिस्टेंसी की इशू आती है एंड हम इनडिसिप्लिन हो जाते हैं कई बार कि इस मंथ लेट्स स्पेंड दिस मनी इनटू समथिंग एल्स एंड डोंट डू इन्वेस्टमेंट। अगर ये हमारे हाथ में ये डिसीजन रहता है, तो इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो बैंक मैंडेट के थ्रू मंथली इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दें, ताकि वो आपके हाथ में ना रहे। सैलरी आते ही एक पर्टिकुलर डेट में आपके इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाए। ये कुछ बातें थे जो हमें बहुत हेल्प करती है एक्सपेंसेस मैनेज करने में। नाउ इन दिस वीडियो, स्टेप 3, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। तीसरे स्टेप्स में समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने से काम नहीं चलेगा, पैसे को आपके लिए काम पर लगाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर्क फॉर मनी,
बट सम टाइम हमें भी अपने पैसे को इस तरीके से बाजार में निवेश करना चाहिए ताकि पैसा हमारे लिए काम करे, हमारे लिए प्रॉफिट कमा के दे, हमारा एक अच्छा रिटायरमेंट फंड क्रिएट कर पाए। ऐसी चीज़ों में निवेश करें जो समय के साथ बढ़े, जैसे कि इक्विटी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या फिर आपका रिटायरमेंट अकाउंट्स। बहुत सारे सेविंग्स प्लान्स हैं जो कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट प्लान है। अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, यानी सारे पैसे एक ही जगह ना डाल दें, अपने रिस्क को मैनेज करें। बेसिकली हम अगले वीडियो में वेल्थ कैसे ग्रो करते हैं एंड पर्टिकुलरली अबाउट इन्वेस्टमेंट हम विस्तार पे बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। वैसे ये दोनों फेज ओवरलैप भी करते हैं, जैसे सेविंग्स, वेल्थ एक्यूमुलेशन एंड वेल्थ ग्रो, इट वर्क्स, इट गोज हैंड इन हैंड, इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। ये एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि जब हम सेव करते हैं तो हम उसे इन्वेस्ट भी करते हैं एट द सेम टाइम। तो ये ओवरलैप करता है, जैसे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के एक साथ ही चलता रहता है, एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे स्किल बनाना एक लंबी प्रोसेस है, वैसे इन्वेस्टिंग का फायदा भी लॉन्ग टर्म में ही होता है। जल्दी शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग का फायदा उतना ही मिलेगा। आप सभी को पता है कंपाउंडिंग का स्टोरी कैसे काम करता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, सो दैट वी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज की स्मॉल इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट एक बड़ा अमाउंट बन सकता है फ्यूचर में, ये हमें ऑलरेडी पता है। नाउ कमिंग टू स्टेप 4। स्टेप 4 में वी कंटिन्यू टू लर्न एंड वी कंटिन्यू टू री इन्वेस्ट। मतलब लगातार सीखना है हमें, हम जो भी चाहे, जिसकी अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, कोर्सेज करना, अपने आप को अपडेट रखना, टेक्नोलॉजी नया सॉफ्टवेयर नया टेक्नोलॉजी सीखना, ये हमें कंटिन्यू करना है और लगातार सीखते रहना है। और जो प्रॉफिट हम अपने इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं उसे री इन्वेस्ट करना है, वापस निवेश करना है। वेल्थ एक्यूमुलेशन एक बार की बात नहीं है, ये जिंदगी भर की चलने वाली प्रोसेस है। सो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम या प्रॉफिट आपको मिलता है, आपको वापस इन्वेस्ट करना है और कंटिन्यू टू इंप्रूव योर स्किल्स सो दैट योर इनकम पोटेंशियल इंप्रूव ओवर टाइम। चाहे फॉर्मल एजुकेशन हो या फिर सेल्फ स्टडी, हमेशा स्किल अपडेट करते रहिए। इसके बदले मार्केट में भी आपको हमेशा आगे रहेंगे, ज़्यादा कमाई, बेहतर इन्वेस्टमेंट और ज़बरदस्त ग्रोथ के मौके भी हमें मिलते रहेंगे। सो टू समराइज, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, अपने स्किल्स पर ध्यान दें, अपना इनकम बढ़ाएं, जमकर सेविंग करें और समझदारी से इसे इन्वेस्ट करें, और जो भी कमाएं उसे री इन्वेस्ट भी करते रहें विद टाइम। जितनी जल्दी आप इनकम पोटेंशियल बढ़ाएंगे, उतनी जल्दी आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन एंड वेल्थ क्रिएशन स्पीड में बढ़ता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ये चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।